राइट, ठीक है। 3 2 1। हेलो एवरीवन, आप सभी को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूज़िक टर्मिनोलॉजी को जानना या उसको इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो हम उसमें इस्तेमाल होने वाले जो भी उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं या फिर जो भी उस लैंग्वेज में जिस भी आप बोल सकते हैं जिस भी भाषा का इस्तेमाल होता है, जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो आप अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो आप अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से जब आप संगीत की बात करते हैं तो आप स्वरों की भाषा के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना हम म्यूज़िक की लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे, उसमें उसके जो सही शब्द हैं जिनसे हम इस सब्जेक्ट को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं, उतना हम इस सब्जेक्ट को यानी संगीत को अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम बोलते हैं कि आई एम लर्निंग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, और अगर हम उसी को बोलते हैं कि मैं एक शास्त्रीय म्यूज़िक या शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ, तो आप देखेंगे कि उसका जो फ़ील है, इन शब्दों का जो फ़ील है, वो आपको आपस में जोड़ता है। वो आपको उस सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, वो आपको संगीत के साथ जोड़ता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि हम कहीं ना कहीं जब संगीत को सीखते हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप संगीत को सीखें, आप कोशिश करें कि संगीत में हम जिस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं उसी का बार बार इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी वो है आरोह एंड अवरोह। आरोह एंड अवरोह, मैंने कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि स्वरों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में गाओ। यही चीज़ आपने मैथ्स में भी देखी होगी कि नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, राइट। बट ये मैथ्स से संगीत में कैसे अलग होता है, क्योंकि इसका एक अलग नाम है जिसको हम बोलते हैं आरोह एंड अवरोह। यानी जब हम सुरों को नीचे से ऊपर के क्रम में गाते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, तो हम उसको आरोह बोलते हैं। और जब हम स्वरों को ऊपर से नीचे के क्रम में गाते हैं तो हम उसको अवरोह बोलते हैं। सा नि धा प म ग रे सा। तो जब भी आप इन स्वरों को या किसी भी स्वर को नीचे से ऊपर तक गाने की बात करें तो हमेशा आरोह और अवरोह का ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात, आरोह अवरोह सिर्फ स्वरों में इस्तेमाल नहीं होता। आरोह अवरोह को हम अलंकार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आरोह अवरोह को हम जब राग करते हैं, किसी भी राग का इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, उसका, अब देखिए मैंने क्या बोला, इम्प्रोवाइजेशन, अगेन अ इंग्लिश वर्ड, अगेन अ वर्ड जो हम अंग्रेज़ी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, राइट। जबकि हमारे संगीत में इस भाषा का अर्थ है विस्तार करना। तो ऐसे ही हम कई बार कुछ शब्दों को कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा मतलब बहुत और अच्छे से संगीत के साथ जोड़ सकते हैं, जो हम नहीं कर पाते। तो जिस इम्प्रोवाइजेशन की मैं बात कर रही थी, जिसको कि विस्तार करना कहते हैं, उसमें भी हम आरोह और अवरोह के क्रमों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए भी बताई कि जब भी आप म्यूज़िक के बारे में बात करें, चाहे आप किसी से शेयर करें, चाहे आप खुद सीखें, चाहे आप किसी को बताएं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन्हीं और सही शब्दों का इस्तेमाल करें। मेरा विश्वास कीजिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और जिनके साथ आप शेयर करेंगे उनको भी आपकी ये समझाने और समझने की कला ज़रूर पसंद आएगी। तो आई एम श्योर कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली कुछ वीडियो में मैं कुछ और नई टर्मिनोलॉजीज़ को आपके साथ शेयर करूंगी, और आपसे आशा करूंगी कि आप इनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।